हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड मून के बारे में यानी चंद्रमा के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग मून के बारे में पढ़े हैं, उसी के एलिमेंट कुछ भाग उसका रह गया था, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चंद्रमा यानी मून के बारे में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसी के एलिमेंट आपको विस्तार पूर्वक से हम पढ़ाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात जानना यह है कि जैसे कुछ टॉपिक चंद्रमा के बारे में आपको पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में डाल दिया गया है, उसी के एलिमेंट आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं उसी से एलिमेंट जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आप लोग को ये जानना है कि क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन कैसे सेट करता है। तो कंफ्यूजन तो एकदम हर हाल में होना है। तो इसी के एलिमेंट हम लोग जो भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उन्हीं से एलिमेंट हम ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कंफ्यूजन है माइंड में किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, क्वेश्चन मतलब मानते हैं कि आप खूब पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन आप यदि एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन मतलब ऐसा बैठा दिया जाता है जिससे रिलेटेड आपको मतलब कंफ्यूजन आता है कि सही आंसर क्या है। तो ये चीज के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक के हम पढ़ा रहे हैं। तो इसी पे है मेरा आधार, इसी पे जो कंफ्यूजन है, जो मतलब आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जानेंगे हम लोग कंफ्यूजन, यहाँ पर जो है चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से मून के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में लिखा हुआ नक्षत्र दिवस और नक्षत्र समय। सबसे बड़ी बात है, आप पढ़ के गए हैं नक्षत्र दिवस, दूसरा है नक्षत्र समय। ये दोनों नक्षत्र दिवस और नक्षत्र समय के बारे में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चन सेट के बारे में आप एकदम फिक्र रहिए। आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या माइंड में रखना है, तो ये चीज आपको सुनना है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके बारे में आप पढ़े हैं नक्षत्र समय के बारे में, और यदि आपसे पूछ दिया जाए नक्षत्र दिवस के बारे में, तो क्या आप नहीं करिएगा? करना तो है, हम ही को हर हाल में करना है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ से पढ़ना ये है कि देखिए, एक नक्षत्र दिवस हो गया जो चंद्रमा से रिलेटेड, ये कह रहा है कि पृथ्वी के संदर्भ में 23 घंटा 56 मिनट में नक्षत्र दिवस मतलब लगता है। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में रखना है। दूसरा कह रहा नक्षत्र समय। तो ये देखिए, ये नक्षत्र जो समय है 27.5 दिन का, ये चंद्रमा का पुनः उसी स्थिति में, देखिए यहाँ पर लिखा गया पुनः उसी स्थिति। क्यों लिखा गया? पीछे अकॉर्डिंग वीडियो आप जाके देखिए, वहां पर होगा 27 घंटा, 27 मतलब डे, 8 घंटा का मतलब, सॉरी 27 जो मेरा डे है और 8 घंटा प्लस है, तो वो जो है उतने ही समय में सूर्य का मतलब पृथ्वी का ग्रहण कर लेता है, मतलब परिक्रम कर लेता है, और उतने ही समय में चंद्रमा जो अपना परिक्रम कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा क्वेश्चन, क्या कि 27.5 यानी पुनः मतलब पुनः उसी स्थिति में जो है नक्षत्र समय लगता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। कंफ्यूजन क्या हुआ? कंफ्यूजन ये हुए हम लोग कि जो 27 डे 8 घंटा का समय था, जो पृथ्वी का परिक्रम करने का समय था, यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रम कर लेता है। यदि अगर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा जो है कितना समय में अपना मतलब परिक्रम करता, तो पुनः उसी स्थिति में अपना परिक्रम कर लेता है। लेकिन जस्ट इसमें दिया है कि जस्ट यानी पुनः उसी स्थिति में नक्षत्र समय भी मनाया जाता है, जो 7.5 डे का होता है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि 7.5 डे यानी 27.5 दिन। देखिए कहाँ कंफ्यूजन हुआ, 27 मतलब डे, 8 घंटा पहला क्वेश्चन, 27 27.5 डे, ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग कंफ्यूजन यहां से हो गए कि 27.5 डे में क्या होता है, 27 डे 8 घंटा में क्या होता है। तो ये चीज है, पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कंफ्यूजन दे दिया नक्षत्र मास। देखिए 27.5 का तो आपको ये छोड़ ही नहीं रहा। अब यहाँ आ गया 27 डे 7 घंटा। हम लोग जब परिक्रम किए थे, चंद्रमा जब परिक्रम किया था पृथ्वी को, तो कब किया था भाई, कितना समय में किया था? तो वो था 27 DAY यानी दिन प्लस कितना था, प्लस नहीं हम प्लस बोल रहे हैं, 8 घंटा में। ये मतलब इतना ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रम कर लेता है और इतना ही समय में अपना परिक्रम कर लेता है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है, ये चीज हो गया, समझ गए हम लोग। अब यहाँ पर समझना ये है कि 27 डे
7 घंटा, उसमें क्या था 27 डे 8 घंटा। तो कंफ्यूजन है, हर बारी बारी का क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और सटीक ये है। देखिए अगर पढ़ाना रहता तो हम पढ़ाए थे जो चंद्रमा उतने पर डी कर देते, लेकिन हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एग्जाम में मतलब जो है कंफ्यूजन ना हो और किसी भी तरह से गलती ना करे। तो इसलिए चंद्रमा का दूसरा टॉपिक है ये, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए लेके आए हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे तो आप सटीक क्वेश्चन को टिक करके आए। देखिए ये जो है जो 27 डे 7 घंटा का है ये आपका मास है। आप यदि मास याद रखिएगा, नक्षत्र मास जो है कितना घंटा का होता है, तो 27 डे 7 घंटा 43 मिनट और 11.6 सेकंड का समय लगता है। तो ये चीज याद हो गया, नो कंफ्यूजन है, क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम लोग सुपर मून प्लस ब्लू मून। तो देखिए सुपर मून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुपर मून क्या है, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबके निकट होता है, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के, देखिए मानते हैं चंद्रमा है, देखिए एक सूर्य ग्रहण और एक हो गया चंद्र ग्रहण, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। कंफ्यूजन क्या होता है लड़के, यहाँ पर देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस समय क्या होता है, सुपर मून होता है। सुपर मून होता है, सुपर मून कब होता है, देखिए जब एकदम इतना टॉपिक नहीं, सुपर मून कब होता है ये चीज आपको याद रखना है कि जब मतलब पृथ्वी के सबसे निकट होता है चंद्रमा, यही चीज आपको याद रखना, उस समय को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर पूछे तो इसका दूसरा नाम क्या है, पेरिज फुल मून। पेरिज फुल मून, इसमें मतलब इसका मतलब क्या, मतलब इसका इंपोर्टेंट बात बनता है यहाँ पर देखिए, इंपोर्टेंट ये बनता है कि सुपर मून जो है इसमें चांद, जो चांद है 14 मतलब % बड़ा होता है, जबकि 30% चमकीला होता है। तो सुपर मून हम लोग का खत्म हो गया। अब चलिए ब्लू मून में। देखिए ब्लू मून क्या है, देखिए हम लोग कैलेंडर के माह के अगर देखें, किसी भी कैलेंडर को देखते हैं तो 30 या 31 मतलब डे का एक मंथ होता है। तो इसमें समझना ये है कि जो अगर यदि 31 डे है उसमें पूर्णिमा का बात बताया गया है कि यदि, देखिए यहाँ पर बता देते हैं, ब्लू मून जो है एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिया हो तो उसे तो दूसरी पूर्णिया होने वाले दूसरी पूर्णिया को हम लोग मतलब ब्लू मून माना जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर यदि देखिए दूसरी पूर्णिया अगर यदि होता है तो दोनों के बीच के अंतराल अगर पूछ दे, ये दोनों के बीच के अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। अंतराल कितना दिन का होता है, 31 डे का होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा 3 साल बाद होता है। कब हुआ था, अगस्त 2012 में हुआ था और 2018 में हुआ। तो समझ गए, अगर नहीं समझे तो देखिए मान लेते एक महीना, ठीक है, एक महीना अगर आप मान लीजिए 30 दिन का है, 31 दिन का है, और 31 दिन के अंदर में अगर यदि 2 पूर्णिया का दिन हो तो 31 दिन का अंतर हो गया, वो आपका अंतर हो गया, उसी अंतराल के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो 31 दिन में अगर यदि 2 पूर्णिया हो तो दूसरी पूर्णिया को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। तो ब्लू मून खत्म। देखिए अब कहना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अगर यदि पूछ दे तो आप क्या मानिएगा, ठीक है। तो आपको दिया है 3,84,365 अगर औसत दूरी अगर पूछे तो, अगर यदि आपका व्यास अगर पूछे तो कंफ्यूजन है, ये भी 3 से रिलेटेड, ये भी व्यास 3 से रिलेटेड। अब आपको व्यास के बारे में कॉमेंट देना है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको यदि क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे चंद्रमा का व्यास कितना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि हम बता दें 3 4 बता दिए, चलिए अब 2 संख्या आप बताइए कितना है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर व्यास पूछे तो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि मतलब जो अपोलो अंतरिक्ष यात्री थे, मतलब ये तो आपको बता दिए कि दूरी औसत दूरी कितना है, लेकिन अपोलो अंतरिक्ष यात्री जो थे जब गए थे वहां ऊपर चांद के ऊपर, तो गए थे वो, तो वहां से जो मतलब पत्थर लेकर आए थे, तो उसी के पत्थर से मतलब जो है ना चंद्रमा और पृथ्वी का मतलब आयु ज्ञात किया गया। तो पता चला 460 वर्ष पुराना, जितना कि मतलब पृथ्वी उतना ही पुराना हमारा चंद्रमा है। तो इसके बारे में हम नीचे बताते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आ गया सूर्य ग्रहण, यानी सोलर एक्सप्लेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण और
चंद्र ग्रहण के बारे में। तो ये चीज देख रहे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए सूर्य ग्रहण क्या है, जब कभी दिन के समय, देखिए मेरा बात को समझिए आप, सूर्य ग्रहण यानी जब कभी दिन के समय चंद्रमा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जब कभी दिन के समय चंद्रमा जो किसके बीच आ जाती है कि मतलब सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये चीज आपको दिमाग में ये रखना है कि मान लेते हैं ये सूर्य है, यानी ये ऊपर सूर्य है और नीचे पृथ्वी, और बीच में यदि अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ये चीज याद रखना, सूर्य एक अस्थाई है जो अपनी जगह पर है, लेकिन घूर्णन करने वाला बात अलग है। लेकिन इस टॉपिक में बात अभी समझिएगा कि सूर्य, मान लेते हैं सूर्य हो गया, नीचे पृथ्वी हो गया, इसके बीच में यदि अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये चीज हम लोग को देखें यहाँ पर चित्र अनुसार समझिएगा। जब कभी दिन के समय चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो है मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य हो गया, और आपको यहाँ पृथ्वी दिया गया है चित्र अनुसार। तो ये सूर्य हो गया और एक पृथ्वी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। तो ऐसा कब होता है, ये अमावस के दिन होता है, अमावस में, और अमावस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून, यानी न्यू मून के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हमारा क्वेश्चन हो गया है। सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़िए, ल्यूनर एक्सप्लेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए ये तो हो गया, ये चीज याद रखना है दिन के समय, और इसको याद रखना है रात के समय। देखिए चंद्र ग्रहण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब कभी रात के समय, देखिए जब कभी रात के समय ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा, यहाँ था क्या सूर्य और यहाँ था पृथ्वी और बीच में चंद्रमा आ गया। लेकिन सूर्य और सूर्य, देखिए सूर्य और सूर्य इधर एक है, अस्थाई है, तो सूर्य और सूर्य ये चीज याद रखना। आ गया बीच में कहा, ये आ गया, तो अगर चंद्र ग्रहण आ गया मतलब चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। और यहाँ समझेंगे कि देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से, क्या आ जाने से, पृथ्वी आ जाने से, तो माइंड में ये चीज सेट करना है कि वहां क्या आया था, सूर्य ग्रहण में क्या आया था, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आ गया था बीच में, तो मतलब सूर्य ग्रहण लग गया। यहाँ क्या आ गया, पृथ्वी आ गया, किसके बीच में आ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से, मतलब पृथ्वी क्या मतलब आ गया, तो आ जाने से क्या हो गया, मतलब ये आपका चंद्र ग्रहण हो गया। ये चंद्र ग्रहण कब लगता है भाई, ये पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगता है। इसे क्या कहते हैं, फुल मून, इसे क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। सबसे बड़ी बात है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता है कि लेकिन, यहाँ पर देख दिया है कि लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के मतलब लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि ये चीज याद रखना है, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष में, यानी उसके कक्ष में 5 डिग्री का अंतर होता है। तो इसी कारण से मतलब प्रत्येक मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता। तो ये चीज बताना मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि ताकि एग्जाम क्वेश्चन सेटर को कोई ये नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों के कक्ष तरह कितना डिग्री का मतलब कोण है, 5 डिग्री का कोण का अंतराल है। देखिए समझना यहाँ पर यह है कि देखिए जब अपोलो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पे गए थे तो वहां से कुछ चट्टान को उठा के लाया, चट्टान को उठा के लाया, तो इसे क्या किया मतलब जो मतलब उसके विधि क्रियाकलाप थे, मतलब उसको सर्च किया, तो पता चला उनको क्या कि मतलब जितना मतलब पुराना पृथ्वी है उतना ही पुराना हमारा चंद्रमा है। तो उसका एक मतलब इसमें दिया कि मतलब भाई पृथ्वी कब मतलब कितना पुराना है, तो ये ने बताया कि 460 ईस्वी पुराना पृथ्वी है। तो चलते हैं बच्चों, थैंक्स। जो भी है आप अपने नोट्स पे मेरा चंद्रमा से रिलेटेड 2 वीडियो आपको दिया गया है, आप विस्तार पूर्वक से अच्छा से लिखे, और लिखने के उपरांत रिवाइज करना ना भूले। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक किसी भी क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, माइंड में रखना ये सब बात को बहुत जरूरी है। हमने बताया ना कंफ्यूजन आप कहां पर होइएगा, आप कंफ्यूजन होइएगा 27 डे 8 घंटा में, 27 डे 7 घंटा में, 27 साढ़े 27 डे में आप कंफ्यूजन होगा। ये 3 चीज में आप कंफ्यूजन बरहाल होइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम भी हुए हैं। हम ये नहीं कि बोलते हैं कि भाई हम अपने आप की काबिलियत तारीफ है, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, इसलिए
कि नहीं, हम जानते हैं कि मतलब कहाँ पर बच्चा कंफ्यूजन होगा। तो चलते हैं बच्चों, आप उतार लीजिए जो भी मतलब ये है आपका क्वेश्चन है इसमें रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में डालिए। जो कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इसके व्यास के बारे में, चंद्रमा के व्यास के बारे में, आप अपने मतलब ये से मतलब मेरे वीडियो से रिलेटेड पढ़ करके, अगर यदि नहीं है तो आपको मतलब ये है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ सर इतना है, तो हम थैंक्स का जवाब उसका देंगे।